एक एवरग्रीन बिजनेस की आज मैं बात करूंगी, फल, फूल या फिर इंडोर आउटडोर डेकोरेटिव प्लांट्स। आजकल देखिए पौधों की जो डिमांड है वो घर में बहुत ज्यादा देखी जा रही है। इसमें कितना प्रॉफिट आप बना सकते हैं, कितनी जगह की आपको जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट कितनी सही रहेगी शुरुआत में, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना एंड आई वेलकम यू ऑल टू फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हैं, फटाफट से कर लीजिए, बिकॉज फ्रीडम ऐप भारत का नंबर 1 लाइवलीहुड ऐप है और यहाँ पे आपको ढेरों बिजनेस आइडियाज मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं शुरू से। आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्पेस या फिर लैंड जिसमें आप खाद, पौधे, अलग अलग साइज के गमले रखेंगे, वो आपके पास होनी चाहिए अगर आप प्लांट नर्सरी के बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो। और क्योंकि ये प्लांट्स का बिजनेस है तो पानी का अरेंजमेंट नॉनस्टॉप आपके पास होना चाहिए और साथ साथ आपके पास कम से कम 2 या 3 लोगों के लिए हेल्प भी मौजूद होनी चाहिए। ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर आप प्लांट नर्सरी का बिजनेस खोलने का या फिर स्टार्ट करने का विचार बना रहे हैं। अब वैसे पौधों की नर्सरी बड़े तरीकों से की जा सकती है। जैसे एक तरीका होता है कि आप एक वेजिटेबल नर्सरी को स्टार्ट कर सके। जैसे जैसे अडल्ट्रेशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, साफ सुथरा खाना सपने जैसा लोगों को लगने लगा है एंड इसी की वजह से उनका जो ध्यान है अब वो ऑर्गेनिक फ्रूट्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। वेजिटेबल्स की डिमांड ऐसी हो रही है जहां पे ऑर्गेनिकली उनको ग्रो किया जाता है। तो एक ऐसी नर्सरी जिसमें आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के सैपलिंग्स को बेच रहे हैं, ऐसी नर्सरी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे पौधों को आप सेल करेंगे। तो एक तो तरीका हो गया ये। फिर आता है एक दूसरा तरीका जिसको बोलते हैं फ्लावर्स वाली, यानी कि फ्लावर्स की, फूलों की नर्सरी, यानी कि जिसमें आप फूलों के प्लांट्स को बेचेंगे। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि फूल बड़े दिखने में सुंदर होते हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा डिमांड भी इसी कैटेगरी की होती है। जितने भी लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है वो ऐसे प्लांट्स को ही खरीदते हैं और सबसे ज्यादा अपने घरों को सजाने के लिए लेके जाते हैं। एंड लाइक आई सेड कि जैसे फूल जो हैं वो पॉजिटिविटी लेके आते हैं, दिमाग को शांत करते हैं और खुश रखते हैं, इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। और फिर एक तरीका है मेडिसिनल प्लांट्स की नर्सरी, जिनके प्राइसेस काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन एक और तरीका भी हो सकता है कि आप सब तरीके के प्लांट्स को अपनी नर्सरी में इंक्लूड कर लें और अपने पास थोड़ा थोड़ा हर कैटेगरी का सब कुछ अवेलेबल रखें। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत जगह लगेगी, लेकिन जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको देनी पड़ेगी, तो उस बात का ध्यान भी आप ज्यादा रखिए। एक सिंपल फंडा है बिजनेस का कि जितनी ज्यादा वैरायटी आप लेके आएंगे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका बिजनेस जो है वो डिमांड करने वाला है। अगर आपके पास एक अच्छा सा स्पेस है तो आपके पास सुविधा है कि आप वहीं पे ही अपने पौधों को उगा भी सकते हैं और उधर ही उनकी खरीदारी और बिक्री भी कर सकते हैं। ये एक प्रॉफिट होता है उन लोगों के लिए जिनके पास ज्यादा स्पेस, ज्यादा लैंड मौजूद होता है, अगर वो प्लांट नर्सरी खोलने का स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए शहरों में हमेशा कंजस्टेड जगह ही आपको मिलती है और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वहां पे अगर आपके पास 400 से 500 स्क्वायर फीट की जगह है तो ऐसे में शायद आप खुद के पौधे ना उगा पाए, वहां पे आपको खरीद के लाने पड़ेंगे और वहीं पे आपको सिर्फ सैपलिंग्स और छोटे छोटे पौधे रखने पड़ेंगे और वही बेचने पड़ेंगे। इसलिए इस बिजनेस को मैं बोलूंगी कि आप 400 से 500 स्क्वायर फीट की जगह से लेकर 1 एकड़ के लैंड पे आराम से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी जमीन है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप रेंट पे भी ले सकते हैं और उसके लिए लगभग मैं आपको माइंड में बोल रही हूँ कि 500 स्क्वायर फीट की जगह दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी। अब क्योंकि मैंने जगह का जिक्र किया है तो बहुत ही लाजमी सी बात है कि अब इन्वेस्टमेंट की बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहीं से आती है पैसों की इन्वेस्टमेंट। शुरू में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कम से कम पैसे लगाएं। 1 लाख रुपए लगाकर इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। कितने तरीके के सैपलिंग्स लेके आने हैं, पौधे कैसे होने चाहिए, सीड्स किस तरीके के आप रखेंगे, पॉट्स रख रहे हैं, प्लांटर्स रख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और इसी पे ही डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना होगा। जिन जिन लोगों को लगता है कि मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, आप एमएसएमई लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वहां से भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं पहला बिजनेस कर रहा हूं और मेरे को अपने दम पे इसे खड़ा करना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी गलतियों से सीखिए, अपने एक्सपीरियंस से सीखिए, अपने कस्टमर्स की डिमांड से सीखिए और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे इस बिजनेस में उतरिए और उसके बाद इसको स्केल कीजिए। देखिए शुरू में एकदम से पैसे इन्वेस्ट करना शायद एक अच्छा डिसीजन ना हो।
2 to 4 months मैं हमेशा हर बिजनेस ओनर को बोलती हूँ, स्पेशली स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स को, कि खोलने के बाद जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको अपना मुंह बंद करके बैठ जाना है और सिर्फ रिसर्च और ऑब्जर्विंग मोड पे चले जाना है। अच्छा, क्या होता है ये रिसर्च और ऑब्जर्विंग मोड? जिसमें आप कस्टमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी डिमांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स है, वो कैसे पौधे मांग रहे हैं आपसे, उनका पर्पस क्या है लेके जाने का। ये सब समझते समझते आपका बिजनेस आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनता चला जा रहा है। देखिए, प्लांट्स नर्सरी के बिजनेस में बहुत ही आराम से 20 से 25 हजार मंथली बनाया जा सकता है, लेकिन स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप इस बिजनेस को और भी ज्यादा स्केल कर सकते हैं। हाँ, अब पता है, आप सोच रहे होंगे कि कहां से आते हैं वो स्किल्स, कैसे मैं ज्यादा पैसे बना सकता हूं, वो कौन बताएगा? तो मैं बताती हूँ कि उसका सबसे बड़ा रीजन जहां पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, गलत लोकेशन पे दुकान ले लेते हैं। किस जगह पे आपकी नर्सरी लोकेटेड है, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है कि आपका बिजनेस कितना परफॉर्म करेगा, कितना सक्सेसफुल होने वाला है। किसी भी मार्केट में अगर आप एक नर्सरी को खोलते हैं या फिर किसी मेन रोड पे अगर आप अपनी नर्सरी को स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी इनकम को डबल कर देगा, बिकॉज भीड़ भड़ाके एरिया में आप ज्यादा नोटिसेबल होंगे और कस्टमर जो है वो आपके पास खुद चल कर आएगा। देखिए, हर वो इंसान जो अपने बिजनेस को खुद प्रमोट नहीं कर रहा, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इतना अच्छा काम करें कि लोग आपके बिजनेस को प्रमोट करें। इसीलिए हमेशा आपकी नर्सरी जो है वो हरी भरी दिखनी चाहिए, फ्रेश प्लांट्स उसमें होने चाहिए। जितने भी लोग वहां पे आएंगे जो उन्हें खरीद रहे हैं, आगे वही लोग 10 लोगों को जाकर बताने वाले हैं आपके नर्सरी बिजनेस के बारे में। तो इसका खास ध्यान रखिए कि वही लोग आपके बिजनेस को प्रमोट करेंगे। इसीलिए बेस्ट 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 एंड लीव द रेस्ट। जब भी आप प्लांट नर्सरी बिजनेस खोलने का स्टार्ट कर रहे हैं तो क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, एंड यस, लोगों को खुश करने के लिए पूरी कोशिश करें कि हरी भरी नर्सरी रखें। नर्सरी का बिजनेस है और मैं अगर खाद की बात ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर आज मैं खाद की बात करूं, उसमें ऑर्गेनिक खाद रखना बहुत ही मैंडेटरी हो गया है, सबसे ज्यादा डिमांड उसकी रहती है। ऑर्गेनिक मैन्योर का प्राइस भी बहुत ज्यादा चार्ज आप कर सकते हैं और उस पर प्रॉफिट भी काफी ज्यादा बना सकते हैं। आप खुद भी इस खाद को इनफैक्ट रेडी कर सकते हैं, जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी सब्जियों की और फलों के छिलकों की, सूखे पत्ते हो गए, घर का गीला कचरा हो गया और गोबर मिला के भी इस खाद को जो है वो रेडी किया जा सकता है। और आप भी जानते हैं कि मार्केट में इस चीज की डिमांड कितनी ज्यादा है। इस तरीके के मैन्योर में उगे हुए फल और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। नाउ, किसी भी बिजनेस में सिर्फ एक प्रोडक्ट पे आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पॉट्स भी ऐड करने चाहिए, प्लांटर्स हो गए, सीड्स हो गए, गार्डनिंग टूल्स हो गए। इनफैक्ट गार्डन को सजाने के लिए बड़े सारे डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी नर्सरी में इनको भी डिस्प्ले में लगाएं, ताकि ये जितने भी लोग आपकी नर्सरी को विजिट कर रहे हैं वो इसे खरीद सके। एंड इनफैक्ट ये ना सिर्फ आपकी इनकम को डबल करेगा, बल्कि आपकी नर्सरी को भी बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट दिखाएगा, सुंदर दिखाएगा। और जितनी ज्यादा आपके डिस्प्ले में जो चीजें लगी हुई है वो सुंदर दिख रही है, उतने ज्यादा ही कस्टमर्स आने की गुंजाइश है। अब प्राइस और क्वालिटी पे आती हूँ। हर तरीके की प्राइस रेंज की चीजें आपके अगर नर्सरी में मौजूद होंगी तो आप हर ग्राहक के लिए कुछ ना कुछ खरीदने को रख सकोगे वहां पे। तो आपको प्राइस बहुत ही स्मार्टली डिसाइड करना है। एंड इनफैक्ट किस तरीके के पौधे हैं, किस तरीके के सीड्स आपको लेके आने हैं, उसके ऊपर भी आपको बहुत ही बारीकी से सोचना पड़ेगा। अब कुछ ऐसी बातें जिन पे आपको खास ध्यान देना है, उनमें उनकी बात मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। देखिए, नर्सरी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक टैंक होना चाहिए जिसमें आप पानी हमेशा स्टोर करके रख सको, या फिर अगर आपके पास रेगुलर वाटर सप्लाई है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, किस मौसम में आप नर्सरी को स्टार्ट कर रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। उस हिसाब से ही आप मौसम के पौधों को नर्सरी में ऐड करना, ये बहुत ही जरूरी चीज है। इनफैक्ट ऑफिस, घरों में, मॉल्स में लगाने वाले जो इंडोर आउटडोर प्लांट्स होते हैं वो सारे बड़े अलग अलग किस्म के होते हैं, तो वो सारे आपको अपनी नर्सरी में ऐड करने हैं। इसका भी आप खासा विचार करिए ताकि आपके पास मैक्सिमम कस्टमर्स आ सके। अब मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ लाइसेंसेस की, जो बहुत ही जरूरी चीज है। इस तरीके के बिजनेस के लिए आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। एंड अगर अब आप बड़े स्केल पे नर्सरी करने का प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास पानी और इलेक्ट्रिसिटी का जो यूसेज है वो काफी ज्यादा मात्रा में होने वाला है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि उसके लिए आप एक कमर्शियल कनेक्शन जरूर लें ताकि आपके पैसे वहां पे बच सके। एंड देखिए, इन सब चीजों के अलावा खुद सीखना बहुत ही जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में अगर आप अपने बिजनेस को वहां पे
प्रमोट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका बिजनेस थोड़ा सा लैक कर रहा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे भी प्रमोट करें। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने बच्चों से सीखिए। देखिए आजकल वो ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं हमारे साथ, स्मार्टफोन की नॉलेज उनको ज्यादा है। तो अगर आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, ये DIY आइडियाज हो गए, यूट्यूब पे अपनी वीडियोस को कैसे प्रमोट करना है, ये सब चीजें भी सीखना आपको स्टार्ट करना चाहिए अपने बिजनेस को और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए। बहुत सारी टिप्स आप लोगों को दे सकते हैं अपनी वीडियोस में, जहां पे आप बात कर रहे हैं सीजनल एंड ऑल सीजन प्लांट्स की। इस तरीके की इंफॉर्मेशन लोगों को बहुत अच्छी लगती है। एंड वैसे भी आजकल जो एक दूसरे को प्लांट्स गिफ्ट करने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो काफी अच्छा है, बिकॉज ये एक बहुत ही थॉटफुल गिफ्ट है और बड़े सारे ड्राइव्स भी होते हैं देखिए, जिसमें सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं और कहते हैं कि पौधे लगाइए। तो उस टाइम पे भी इस तरीके के मैसेजेस जब लोग दे रहे हैं तो वो पौधे खरीद भी रहे हैं लगाने के लिए। तो बस आपको अवेयर रहना है, आपको अलर्ट रहना है इस बिजनेस में, अपॉर्चुनिटी हर जगह आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, देखिए इसके ऊपर बहुत सारी टिप्स दी जा सकती हैं, क्योंकि जब भी बात आती है नर्सरी को स्टार्ट करने की, एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, ये बहुत ही बूमिंग बिजनेस भी बन सकता है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहा हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका आंसर मैं आपको यहाँ पे दूं। इनफैक्ट अगर आप फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत सारे स्किल्स वो सीखना चाहते हैं, तो मैं उनको और आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप फ्रीडम ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, जहां पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग की बात करूं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेके मशरूम फार्मिंग और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप अगर चेक करेंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। इनफैक्ट मैं तो यही बोलूंगी कि आप अपने हर फैमिली मेंबर को बोलिए कि इस ऐप को चेक करें, क्योंकि हर किसी के लिए इस ऐप पे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, फिर चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, फार्मिंग से रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपका वेट कर रही है फ्रीडम ऐप पे। सो मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।